चलो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो भारत में जो प्रमुख मसाले पाए जाते हैं ना, और उनमें जैसे कि उनकी क्या खासियत होता है, कब वो उगते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखो, प्राचीन काल से ही भारत में उच्च गुणवत्ता युक्त मसालों के उत्पादन हेतु विख्यात रहा ना। भारत में अंग्रेज लोग आए थे, डच लोग आए, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, इसी के लिए आए थे ना। यही कारण है कि भारत को मसालों की धरती माना जाता है। मसालों की धरती भारत को माना जाता है, ठीक है। ध्यान है कि ध्यातव्य है कि भारत विश्व में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता व निर्यातक है। क्या है? उत्पादक भी सबसे ज़्यादा बड़ा है, सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। बहुत सारे यहाँ पे हम लोग देखते हैं खाने में कितना मसाला डालते हैं, बाहर के लोग इतना मसाला नहीं डाल के खाते हैं कि नहीं। तो उपभोक्ता भी, उत्पादक है तो साथ साथ में उत्पादक है तो खाते भी तो बहुत लोग हैं। यहाँ पे हर चीज़ में मसाला डालता है। यहाँ तो क्या बोलते हैं कि शिकंजी में भी मसाला डाल के खाते हैं लोग, है ना। हर चीज़ को चटपटा करके खाते हैं इसलिए। और पुचका उचका हो गया, बाहर सब इतना खाना खाता है, ठीक है। तो उत्पादक भी ज़्यादा है, उपभोक्ता भी गजब का है, और निर्यातक भी गजब का है। क्या बोलते हैं, 15वीं शताब्दी से 14वीं-15वीं शताब्दी से तो कितना गजब, एकदम निर्यातक था, खूब बेचता था। फिर अंग्रेज लोग आ गए, है ना। भारत और यूरोप और मध्य पूर्व के अधिकांश देशों को बड़े पैमाने पर मसालों का, है ना, यूरोप को करता था, साथ में मध्य पूर्व जो देश हैं उनको भी बहुत बड़े पैमाने पर मसालों का ये निर्यात करता था भारत, ठीक है। देखो, अब हम लोग पहले बात करते हैं कौन सा मसाला, इलायची के बारे में, ठीक है। इलायची के बारे में, इलायची को क्या बोलते हैं? कार्डामोम, ठीक है। कार्डामोम की पहाड़ियाँ भी है नीचे, जहाँ इलायची की पहाड़ियाँ बोलते हैं, दक्षिण में ना। सबसे नीचे में यही पहाड़ियाँ, सबसे दक्षिणतम पहाड़ी यही है, कार्डामोम की पहाड़ियाँ ना। तो इलायची उत्पादन में भारत जो है ग्वाटेमाला के पश्चात द्वितीय स्थान पर है, ठीक है। अब ये डेटा हो सकता है थोड़ा चेंज हो जाए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसको याद नहीं करना है, ठीक है। इसका प्रयोग, ये जो है डाटा को याद नहीं है, बस हाँ ये ध्यान रखना कि ग्वाटेमाला, भारत ग्वाटेमाला के पश्चात जो है ग्वाटेमाला भी कहीं कुछ है, रैंक है मतलब। इसके प्रयोग, इसका प्रयोग भोजन में करते हैं हम लोग, है ना भाई। खीर में, सब में, दवाओं में, किसी साथ में भाई, इत्र में भी यूज करते हैं, हाँ दवाओं में भी यूज करते हैं। जैसे इलायची को यूज दवाओं में होता ही है, और इत्र के रूप में भी बहुत अच्छा सुगंध होता है, तो इत्र के रूप में भी करते हैं इलायची का। ये मेन जो है ये सब याद करना है। देखो, ये जो रैंक है ना वो सब याद नहीं करना अभी आपको, क्योंकि वो पुराना, ये पुराना थोड़ा है, और वो नया अपडेट आ गया है, तो नया वाला याद करना है। तो इलायची उत्पादन हेतु देखो ये याद कर सकते हो, 14 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस, सोचो मतलब कितना वेरिएशन। देखो 14 दूनी कितना उठा, 28, मतलब दुगना वेरिएट कर रहा है कितना, कम से कम। और हम बोले थे कि कोई भी नॉर्मल तुमको नहीं अगर समझ में आए तो 15 से 20, 22 ऐसे करके डाल देना, है ना। तो थोड़ा गर्म, थोड़ा और गर्म हो गया, है ना। और इसके लिए पानी तो कितना, 150 सेंटीमीटर पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि दक्षिण में भी तुम्हारा जहाँ उगता है पानी का बहुत ज़्यादा मात्रा चाहिए इन सबको उगाने के लिए ना, ठीक है। तो अधिक मात्रा की जो है 150 सेंटीमीटर से अधिक मात्रा उपयुक्त मानी जाती है इसके लिए, ठीक है। और मुख्यतः पश्चिमी घाट के क्षेत्र में इसका उत्पादन किया जाता है। पश्चिमी घाट पहले बोलते हैं, जैसे देश है ये हमारा, ये देश है, तो यहाँ पश्चिमी घाट में इस साइड में इसका ज़्यादा उत्पादन होता है ना। फिर एक कार्डामोम की पहाड़ियाँ भी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा इलायची उगाई जाती है ना। फिर इलायची में भी दो तरीके की, छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची। इसमें भी अलग अलग जैसे राज्य होते हैं ना, जो अलग अलग राज्य, जैसे कि कौन मान लो कि छोटी इलायची ज़्यादा उगाता है, कौन बड़ी इलायची ज़्यादा उत्पादन करता है, तो ऐसे भी वेरिएशन रहता है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा ध्यान देना है ना। और केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु इलायची के प्रथम, हाँ ये समझ सकते हो कि ये याद कर सकते हो कि ये होते हैं। अब हर साल कभी कभी चेंज हो जाता है कि भाई कभी कर्नाटक मान लो आगे आ गया, कभी कोई आगे आ गया, इस तरह से। तो ये याद रखना। तो ये मेनली मुख्य उत्पादक याद होंगे तो तुमको ये याद रहेगा कि ये, तब ये याद करने में आसानी होगा कि पहले पे कौन है, ठीक है। केरल, उत्तर कर्नाटक और तमिलनाडु, है ना। देश का नक्शा देख लो, वैसे तुमको पता चल जाएगा, ऐसे रहता है। तो इसमें यहाँ पे तुम्हारा मान लो कि ये क्या बोलते हैं कि कर्नाटका है, तो ये तुम्हारा केरला हो, केरला सॉरी ऐसे नहीं होता है केरला, अरे यार, केरला तुम्हारा ऐसे हो गया, ठीक है। और ये तुम्हारा मान लो तमिलनाडु है, ठीक है, इस तरह से। तो ठीक है, तो ये तुम्हारा ये कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु तीनों ही जो है इसके अंतर्गत आते हैं, मतलब इलायची उत्पादक है, प्रमुख राज्य ये है, ठीक है। अब लाल मिर्च के बारे में हम लोग, लाल मिर्च का तुम्हारा, लाल मिर्च, देगी मिर्च, कितना कितना मिर्च है ना, कौन कौन सा वो एमडीएच कितना बेचता है पता नहीं, है कि नहीं। लाल मिर्च को वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण मसालों में सुमिर्च, बहुत वाणिज्यिक होता है, बहुत यूज होता है मिर्च का, है ना। और विश्व में बड़े स्तर पर इसका प्रयोग किया जाता है, चिकन, बटर, शाही पनीर, तनीर, सब में क्या बोलते हैं, हर जगह इसका यूज होता है। इसे अद्भुत मसाला, वंडर स्पाइस भी कहा जाता है भाई, आग लगा देता है ऐसे खतरनाक, वंडर स्पाइस, वंडर वुमेन है समझो। वंडर वुमेन के भी तो कपड़े कैसे होते हैं, लाल कलर के, तो लाल कलर की मिर्च भी क्या है, वंडर है, वंडर स्पाइस।
मतलब जो है कि मसालों की वंडर वुमेन कौन है, तो ये ऐसे कह सकते हो कि नहीं। तो वंडर मतलब अद्भुत मसाला माना जाता है इसे। इसके कुल वैश्विक उत्पादन का लगभग आधा भारत में ही उपजाया जाता है। सोचो पूरे विश्व में अगर 100% मतलब पूरे विश्व का अगर मान लो 100 है, तो 50 जो है भारत ही उगा रहा, सोचो। ठीक है। टेम्परेचर देख लो 10 डिग्री और नीचे चला गया, और उधर से थोड़ा इधर खसक गया ना। पहले उसका कितना है 14 से 32। ठीक है, 14 से 32 था। इसका देखो, इसे थोड़ा इसको नीचे घसकाओ, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस, इसको भी नीचे घसकाओ 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मतलब वही बस 30 के आसपास में आ गया। और इसमें टेम्परेचर ठीक चाहिए, मतलब वर्षा ठीक चाहिए होगा कम से कम 60 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड। कम में भी उग सकता है, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और में भी हाँ, मतलब इतना पानी तो चाहिए चाहिए, कम में नहीं, इतना तो चाहिए चाहिए। देखो लाल के लिए क्या है, लाल दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होते हैं। लाल दोमट, देखो कोई भी तुम मिर्च जब किसी को देने लगोगे तो क्या बोलेगा, दो मत भाई, मेरे को मत दो, है कि नहीं, मिर्ची मत दो, है कि बाकी सब दे दो। खीरा दोगे तो खा लेगा, मिर्ची बोले मत दो। तो लाल दोमट, अब लाल मिर्ची उगा रहे हो तो लाल दोमट ही लाओगे, है ना। अब देखो इसके लिए कौन है, आंध्र प्रदेश। आंधा क्यों हो गया, क्योंकि उसके आंख में मिर्ची लग गई। कर्नाटक, नाटक करता है सब मिर्ची खाने का। पश्चिम बंगाल, वो तो वैसे ही वो लोग तो क्या बोलते हैं, मिर्ची जैसे ही बोलते हैं ना। उड़ीसा, उड़ने लग गया मिर्ची खाने के बाद, है ना, उड़ने लग गया, फटाफट बोलने लग गया, अंधा हो गया, नाटक करने लग गया। ये सब जो है इसके लिए मुख्य उत्पादक राज्य हो गए। ठीक है, अग्रणी राज्य हो गए जो ये मिर्ची का उत्पादन करते हैं। मिर्ची पे तो गाना बना, मिर्ची मिर्ची, है ना, ऐसे करके कुछ कुछ गाना बनाया, डिवाइन गाना। तो मिर्ची सोचो इतना फेमस है ना। ठीक है, और कोई भी नई चीज़ कहते हैं तो हम लोग किसी को भी कोई बात कहते हैं तो मिर्ची लगता है कि नहीं, और कोई चीज़ नहीं लगता है कि नहीं। ठीक है, फिर लौंग यानी क्लोव बोलते हैं ना, क्लोव, लौंग को क्लोव बोलते हैं। ठीक है, ये जो है मुख्यतः इंडोनेशिया का है। ठीक है, लौंग इंडोनेशिया, लौंग इंडोनेशिया का, ध्यान रखना भाई, इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया में उत्पादित मसाला है। किंतु वर्तमान में जांजीबार, मेडागास्कर, मलेशिया, श्रीलंका, भारत में तो पता ही है, भारत में तो उगाया जाता है लौंग को। क्या इसका उत्पादन देखो, टेम्परेचर काफ़ी चाहिए, हाई टेम्परेचर देखो, है ना। लौंग का जो है टेम्परेचर हाई है, काला हो जाता है ना, काला होता है ना लौंग, तो इसे समझ लो कि एकदम जल गया, जल गया मतलब थोड़ा टेम्परेचर अच्छा है। ठीक है, और वर्षा भी इसमें अच्छी खासी चाहिए, है ना। इसके लिए देखो है ना, सर्वोत्तम होता है 150 डिग्री सेंटीमीटर जो है। देखो अब क्या लिखा है, एंटीबायोटिक गुणों से युक्त होने के कारण इसका प्रयोग चिकित्सा में भी होता है। मिर्ची का नॉर्मल देखो चिकित्सा में नहीं दिखाया था, और जैसे कि इलायची का भी दिखाया कि भाई हाँ दवाओं में उसका यूज होता है, इत्र में यूज होता है, वैसे इसका एंटीबायोटिक के रूप में यूज हो सकता है ना, एंटीबायोटिक के रूप में यूज होता है। और दवाओं के रूप में जैसे मान लो किसी को लगातार खांसी आ रही है ना, लगातार खांसी आ रही है, तो यू मस्ट बी टेक 2 लौंग, 2 लौंग, दो लौंग के एकदम ले लो, 2-3 लौंग ले लो, उससे तुमको खांसी आना कम हो जाएगा। तो ये दवाइयों की चिकित्सा के रूप में यूज कर सकते हैं। अब इसमें ध्यान रखो कि लौंग को उत्पादन में जो है ना दो ही है, लौंग में शब्द भी दो ही है। दो ही राज्य इसमें मेनली उत्पादन है। कौन से, सबसे नीचे वाले, एक इधर वाला और एक इधर वाला। ठीक है, तो ये हो गया केरल, ये हो गया तमिलनाडु। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये दो ही है इसमें उत्पादन राज्य मेनली। काली मिर्च, ठीक है, काली मिर्च इसी के कारण तो लड़ाई हो रहा था, है कि नहीं, अमेरिका, सॉरी अमेरिका नहीं, ब्रिटेन और इंडिया इन सब का, है ना, बाकी डच सब का। काली मिर्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी उस समय, है ना। सोचो काली अगर मिर्च इतनी इंपॉर्टेंट होगी, अगर गोरी हो जाती तो कितना ये हो जाता है कि नहीं। काली मिर्च को मूलतः पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में ना, मूलतः पश्चिमी घाट जो है इसकी पहाड़ियों में किससे उद्भूत क्या बोलिए, उद्भूत माना जाता है। अरे उद्भव लिख देता है, उद्भूत लिखने का क्या मतलब। वर्तमान में इसे इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, चीन, ब्राजील, कंबोडिया, इन सब मतलब वही जो इधर साइड में जो क्या आसियान देश जो है ना, आसियान देशों के कुछ देशों में उगाया जाता है। मतलब इधर से तुम चल जाओ, क्या बोलते हैं कि म्यांमार से निकलो, म्यांमार में जहाँ जहाँ पहुँचो थोड़ा बहुत वहाँ देख लेना, वहाँ पे मिलेगा तुमको। चाइना भी उगा रहा है दंदनाथन, और ब्राज़ील भी उगा रहा है। ठीक है, 10 से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सबके लिए देखो हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है। वर्षा भी ना सबके लिए तो अच्छा खासा वर्षा चाहिए ना, वर्षा तुमको 100 से ऊपर रखना सबको। मतलब मसाले जितने ऑलमोस्ट थे अभी तक जितने मसाले देखे उन सब में जो है टेम्परेचर जो है हाई चाहिए। और टेम्परेचर ठीक है 20-30 के बीच में, 20-30 के और 20 के बीच में रखो। और टेम्परेचर तुमको क्या वर्षा जो है वो 150 सेंटीमीटर के आसपास रखो, तुमको उतनी रखनी होगी ना। इसके कच्चे फलों को तोड़कर धूप में सुखाया जाता है, सही बात है। फिर बाद में इसके पश्चात ये सूखे हुए फलों को मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है, सही बात है, एकदम सही बात है ना, सही है एकदम। अब देखो भारत में केरल,
है ना। केरल जो है काली मिर्च के लिए, केरल जो है काली मिर्च का उत्पादन का प्रमुख, याद है काली मिर्च, काली मिर्च केरल, काली मिर्च केरल के उत्पादन का प्रमुख उत्पादक राज्य है। इसके अतिरिक्त कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, मतलब केरल जो है काली मिर्च के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है ना। काली मिर्च केरल, देखो दो का और ली है ना। और केरल में भी का र हर जगह तो ल, इसको र कोटा देखो, कल काली, कल काली, ऐसे सब एक जैसे, तो ये यहाँ पे ज़्यादा उत्पादित होगी काली मिर्च, ठीक है। बाकी जगह में पाया जाता है, कर्नाटक में पाई जाएगी, तमिलनाडु में पाई जाएगी, गोवा, अंडमान, इन सब में भी पाया जाता है, पर छोटे स्तर पर इसका उत्पादन होता है, वहाँ पे ज़्यादा लेवल पर होता है, ठीक है। परिरक्षण गुणों से युक्त, मतलब परिरक्षण जो है प्रिजर्वेटिव है, प्रिजर्वेटिव के युग में, इसीलिए इसको लेके जाया जाता था। और इसी से वास्को डी गामा ने 60 गुना फायदा कमाया था। सोचो जब पहली बार वो लेके गया था इंडिया से यहाँ से, तो 60 गुना उसने फायदा कमाया था। सोचो यहाँ अगर वो 1 रुपये किलो लेके गया था, तो वहाँ उसने 60 रुपये या 70 रुपये किलो बेची, तो सोचो उसको 60 गुना फायदा हुआ। इतना फायदा हुआ था सोचो काली मिर्च से। और काली मिर्च तुमको पता ही परिरक्षण बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव के रूप में बहुत यूज होती है ना, हर चीज़ में तुमको प्रिजर्वेटिव के रूप में बहुत यूज होती है। जैसे अचार हो गया, मीट पैकिंग हो गया, इसी के लिए तो लेके जाते थे, क्योंकि उनके पास कोई तो मसाले उतने रहते नहीं थे, और मीट वो लोग मेनली खाते थे ना, तो मीट तुमको प्रिजर्व करना जरूरी रहता, तो कैसे प्रिजर्व करें, मसालों के द्वारा, तो इसलिए मसाले इंपॉर्टेंट हो जाते थे उस समय अंग्रेजों के लिए ना। के साथ साथ औषधीय, पता ही औषधीय गुणों को तो पूरा दुनिया जान रहा है काली मिर्च का, है कि नहीं। अब आते हैं नो टर्मरिक, क्या बोले, प्योर टर्मरिक, आयुर्वेदिक, विको आयुर्वेदिक क्रीम जो आता है ना, उसी में टर्मरिक करता रहता है ना। तो ये टर्मरिक जो है हमारा क्या है, प्यारा हल्दी, ठीक है, ठीक है, टर्मरिक आ गया, ठीक है। अब देखो टर्मरिक क्या है, हल्दी मूल रूप से दक्षिण पूर्व एशिया का, मतलब हम लोग के यहाँ दक्षिण पूर्व एशिया का जो है ये पौधा है। और काली मिर्च कहाँ का था, काली मिर्च कहाँ का था बताओ, काली मिर्च लौंग का बात कर रहे हैं ना, लौंग इंडोनेशिया का था ना। और काली मिर्च तो हम लोग का देश है ये, ठीक है, वो दक्षिणी घाट का, पश्चिमी घाट का था कौन, काली मिर्च ये जाती है। और ये तो दक्षिण पूर्व एशिया का पौधा है, ये उष्णकटिबंधीय फसल है। हल्दी की बात करें, लाल मृदा वाली, वर्षा सिंचित एवं सिंचाई एवं सिंचित, सॉरी दोबारा पढ़ते हैं, ये उष्णकटिबंधीय फसल है। ये इसे लाल मृदा वाले, वर्षा सिंचित एवं सिंचाई वाले क्षेत्रों में उपजाया जाता है। लाल मृदा मतलब मिट्टी लाल चाहिए, है पीली, हल्दी होती क्या पीली है, बट इसको तुमको लाल मृदा चाहिए इसको मृदा लाल कलर वाली चाहिए, मतलब ऐसे, क्योंकि पीला ला है ना, पीली है। हल्दी में देखो, ये हल्दी में ला रहा ना, ये लाल मिट्टी को बता रहा है, समझ लो, ठीक है, लाल मिट्टी को बता रहा है। इससे जल भराव युक्त क्षेत्र में उत्पादित नहीं किया जा सकता। हल्दी की जड़ों को उबाल कर सुखाकर बाजार में बेचने हेतु तैयार किया जाता है। सही बात है, जल भराव युक्त जगह अगर कहीं पर पानी है तो इसको नहीं वहाँ पर उत्पादित किया जा सकता, ध्यान रखना, ठीक है। इसका प्रयोग भोजन, प्राकृतिक रंगों, पहले प्राकृतिक रंगों में भी करते थे लोग, है ना। और औषधीय तो पता ही है, दूध के साथ पिलाते हैं, सुहागरात के दिन भी इसको पिलाया जाता है ना, दूध के साथ घोल के पिलाते हैं। कहीं कहीं जख्म हो जाता है किसी को तो उसको भी पिलाया जाता है ना। अब देखो हल्दी कहाँ कहाँ उगती है, हल्दी जो है आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, जो नीचे वाले जो मेनली जो राष्ट्र जो क्या है बोलते हैं है ना, वहाँ पे ज़्यादातर ये मसाले मेरे को लगता है वहाँ पे ही उगते हैं ऑलमोस्ट, है ना। जितने भी दिखाए मसाले ऑलमोस्ट वहीं पे ही है ना। तो तमिलनाडु, कर्नाटका, इन सब का नाम ले लो, हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग दालचीनी के बारे में। दालचीनी को क्या बोलते हैं, सिनामोन, है ना। दालचीनी को देखो, इसकी व्युत्पत्ति जो है श्रीलंका में हुई, श्रीलंका, ठीक है। इसको श्रीलंका के मध्य पहाड़ियों से हुई है। भारत में नीलगिरी और मालाबार पहाड़ियों क्षेत्रों में सर्वाधिक इसका उत्पादन होता है। दालचीनी जो है कहाँ, नीलगिरी, है ना, नीलगिरी जो है वहाँ पे उत्पादन होगा। 20 से टेम्परेचर वही, वर्षा भी बोल दिए काफ़ी अच्छी है। और वस्तुतः यह सीनामोमम विरम नामक वृक्ष की छाल से होती है, मतलब उसी का वृक्ष भी वैसे है, दालचीनी का नाम ही से पता चल रहा है, जिसे सुखाकर भोजन, औषधि और इन सब में प्रयुक्त किया जाता है। पता है, भोजन में यूज करता है दालचीनी को पीस के ना, ये छाल जैसी होती है, लकड़ी जैसी दिखती है, सबको पता है। तो ये वृक्ष का नाम भी वैसे है, सिनामोमम, ठीक है, मोमम, सिनामोमम इसका जो है वृक्ष का नाम होता है, ठीक है। याद करने का बस यही है कि नीलगिरी और मालाबार, ठीक है। दालचीनी समझ लो, दाल और चीनी को दोनों का माला बना दिया हमने। दाल, ये दाल होगी, ये मान लो ये दाल होगी, ये चीनी होगी, दाल होगी, चीनी होगी, इस तरह से तो मालाबार हो जाएगा, ठीक है ना। और ये माला जब गिर जाएगी तो ये टूट जाएगी, तो नीलगिरी हो जाएगा, ठीक है, ऐसे याद रखो।
ये नीले रंग से बना रहे हैं वैसे भी याद नीलगिरी हो जाए, ठीक है। तो ये तुम्हारा टोटल मसाले कितने हैं भारत में, मसालों का कैसे होता है, कैसे इनकी कितना 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 टेम्परेचर, ये कहाँ उगती है ना, प्रमुख उत्पादक राज्य क्या हैं, दशाएं क्या है उगने की, तो ये तो हम लोग बात कर लिए मेनली। और ये जो है इसी का इतना, इस वीडियो को मैं इतना रहेगा। फिर हम लोग जो है फिर कृषि जोतें क्या होती है, क्या आकार है, फिर भारत में कृषि से संबंधित क्या समस्याएं, इस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।